हेलो बेटा, अभी तक हमने किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया है ना, कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, कैसी उनकी स्ट्रक्चर्स थी, कैसी उनकी शेप थी, या कैसे वो लोग हार्मफुल होते हैं, कैसे वो यूजफुल होते हैं। अब हम चलते हैं इसी किंगडम में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है आर्के बैक्टीरिया। उन बैक्टीरिया से भी जो पुराने थे, ठीक है, जो सबसे प्रिमिटिव जो प्रोकैरियोट्स थे। जैसे ही लाइफ का ओरिजिन हुआ था, और लाइफ के ओरिजिन के साथ अर्थ के ऊपर, यानी कि अर्थ के ऊपर जो सबसे पहली चीज़ थी जो आई थी, उनका क्या नाम था? आर्के बैक्टीरिया। समझ गए? याद है ना, कार्ल वॉयस ने इसको कौन से डोमेन में रखा था? आर्किया में, कि ये तो बैक्टीरिया के भी गुरु हैं, बैक्टीरिया से भी काफ़ी पहले आ गए थे और बैक्टीरिया से अलग भी होते हैं। क्यों अलग होते हैं? कि जो इनकी सेल वॉल होती है उसमें कोई भी पेप्टाइडोग्लाइकेन होती ही नहीं। पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होती, क्या होती है? नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड, जिसको कि हम बोलते हैं स्यूडोम्यूरिन। वहाँ पर हमने नाम दिया था म्यूरिन, और यहाँ पर हम उसको क्या नाम देते हैं? स्यूडोम्यूरिन के नाम से जानते हैं। आरआरएनए होते हैं इनके 16S टाइप। क्लियर? अगर अब हम इन आर्के बैक्टीरिया की बात करेंगे, ये काफ़ी हॉस्टाइल मतलब जहाँ पर शायद कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, वहाँ पर ये आपको देखने को मिलते हैं। सॉल्ट पैन, सॉल्ट मॉशी, यानी कि जहाँ पर नमकीन पानी या नमकीन दलदल टाइप हो जाता है, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स वगैरह में। बेटा, आर्के बैक्टीरिया को दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ओब्लिगेट एनारोब्स। ओब्लिगेट और फैकल्टेटिव का मतलब लास्ट लेक्चर में समझाया था, एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स। ओब्लिगेट एनारोब जो सिर्फ ऑक्सीजन की अब्सेंस में रहेंगे, मिथेनोजन, मिथेन बैक्टीरिया, ऑक्सीजन में लेके आओ मर जाएंगे। फैकल्टेटिव वाले एरोब्स होते हैं, लेकिन एनारोबिक कंडीशन में भी वो लोग कंफर्टेबली रह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रहते हैं फैकल्टेटिव, ये होते हैं दो टाइप के, थर्मोएसिडोफिल्स और हेलोफिल्स। क्लियर? कि ओब्लिगेट वाले मिथेनोजन और फैकल्टेटिव वाले थर्मोएसिडोफिल और हेलोफिल्स। तो जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं वो तीन टाइप के हैं, मिथेनोजन, हैलोफिल और थर्मोएसिडोफिल्स के नाम से। मिथेनोजन और हैलोफिल्स को रखा गया यूकैरियोटा डिवीजन में, ठीक है, कौन से में? यूकैरियोटा। लेकिन थर्मोएसिडोफिल्स को रखा गया यूकैरियोटा। अगर ये याद ना रहे तो आप छोड़ सकते हो, डायरेक्ट इनके एग्जाम्पल और ये क्या होते हैं वो हमें करना है। तो देखो बेटा, मिथेनोजन्स स्ट्रिक्ट एनारोब्स का मतलब है जो कि सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में रहेंगे। ऑटोट्रोफ्स होते हैं, लेकिन कौन से ऑटोट्रोफ? कीमो ऑटोट्रोफ्स होते हैं। मार्शी एरिया, मार्शी का मतलब जो मीथेन गैस होती है उसको मार्श गैस के नाम से जानते हैं ना, तो जहाँ पर भी मीथेन रिच गैस मिलेगी वहाँ पर आपको ये मिथेनोजन बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। और ये क्या करते हैं? जो फॉर्मिक एसिड और जो कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से सुनना, फॉर्मिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड को ये लोग कन्वर्ट करते हैं मीथेन में बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? तो गोबर गैस प्लांट बनाए जाते हैं। गोबर गैस प्लांट आप सब जानते हो। उन गोबर गैस प्लांट में जो बैक्टीरिया होता है उसका क्या नाम है? मिथेनोजन। देखो, मिथेनोबैक्टीरिया या मिथेनोकोकस। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं, आर्के बैक्टीरिया है, जो कि एज सिम्बायोंट रहते हैं ह्यूमन, हमारी कैटल्स वगैरह, गाय भैंस बकरी क्या करती हैं? घास खाती है, और हमें ये लगता है कि जो ग्रास होती है वो उनकी बॉडी में डाइजेस्ट होती है। नहीं, दीमक, वाइट आंट, हम सब जानते हैं लकड़ी खाती है, लेकिन बेटा कभी भी ये चीज़ें उनकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती। उनकी बॉडी में डाइजेस्ट करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हीं कैटल्स में। ठीक है, हमारी जो कैटल्स होती है उनका जो फर्स्ट पार्ट र्यूमन
है ना। उनके स्टमक का एक हिस्सा, एक पार्ट एक्स्ट्रा होता है जिसको कि हम र्यूमन के नाम से जानते हैं, और उस र्यूमन में रहते हैं ये मिथेनोबैक्टीरिया। देखो कर्ड र्यूमिनेंट्स के अंदर रहते हैं, और वहाँ पर ये लोग करते हैं सेलुलोज की फर्मेंटेशन। कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीजन की अब्सेंस में टूटना, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि इनका मेन काम क्या हुआ? मीथेन गैस बनवाना। दूसरे आ जाओ हैलोफिल्स। हैलोफिल्स नाम से ही पता चल रहा है, जो कि सोल्टिश एनवायरनमेंट में रहेंगे, ठीक है, सोल्ट जहाँ पर नमक बहुत ज़्यादा रहता है। हेलोबैक्टीरिया, हेलोकोकस वगैरह एरोबिक कीमोहिट्रोट्रोफ, ध्यान से सुनना क्या होते हैं? एरोबिक कीमोहिट्रोट्रोफ्स होते हैं। इनके पास पिगमेंट होता है रेड कलर का। रेड कलर के पिगमेंट को हम बोलते हैं कैरोटिनोइड, और यही पिगमेंट इनको सोलर रेडिएशन से क्या करता है बेटा? प्रोटेक्ट करता है। ये लोग सोल्ट कंडीशन में रह सकते हैं, उसके 4 मेन रीजन है। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस पर एक स्पेशल टाइप का लिपिड होता है, ठीक है। सबसे पहला, सेल मेम्ब्रेन पे एक स्पेशल लिपिड होती है जो कि इनको प्रोटेक्ट करती है। म्यूसिलेज की लेयर होती है, सैप वैक्यूल नहीं होते, और इनके हाई इंटरनल सोल्ट कंटेंट, बॉडी के अंदर सोल्ट की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये कारण है कि ये सोल्टिस एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स, देखो इनके नाम से ही, जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करवाएंगे, जो सोल्टिस एनवायरनमेंट में रहेंगे, जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके, ठीक है, वो आर्के बैक्टीरिया जो कि काफ़ी हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकें, उनको हम क्या नाम देते हैं? थर्मोएसिडोफिल्स के नाम से जानते हैं। क्लियर हो जाएगा बेटा? चलो जी, अब देखो जो थर्मोएसिडोफिल्स रहते हैं वो हाई टेम्परेचर को, जैसे वो लोग हेलोफिल्स कंट्रोल कर रहे थे, क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड्स की जो लेयर्स होती है वो होती है ब्रांच्ड। एक स्पेशल एंजाइम रहता है जो कि इनको एसिडिक एनवायरनमेंट से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो आर्के बैक्टीरिया को एंशियंट लिविंग फॉसिल मोस्ट इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द जिपमर, एंशियंट लिविंग फॉसिल के नाम से जानते हैं, क्योंकि अर्थ के ऊपर सबसे पहले आने वाले ये लोग थे, और यही कारण है ये सबसे पहले आए थे। ये हर टाइप की जो कंडीशन होती है उसको टॉलरेट कर लेते हैं, ठीक है। अब आ जाओ अगले पे, जिनका नाम है माइकोप्लाज्मा। बेटा माइकोप्लाज्मा को मोनेरा किंगडम के अंदर तो रखा हुआ है, लेकिन ये उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं होते। माइकोप्लाज्मा किंगडम मोनेरा में सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। जब हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सेल के बारे में पढ़ते हैं तो स्मॉलेस्ट सेल में हम लिखते हैं माइकोप्लाज्मा, है ना। और माइकोप्लाज्मा PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। कैटल्स में एक बार न्यूमोनिया टाइप की डिजीज हुई, और तब इन माइकोप्लाज्मा के बारे में सबसे पहले पता चला था। माइकोप्लाज्मा किंगडम मोनेरा की खासियत होती है कि सेल वॉल होती है ना, लेकिन बेटा इन माइकोप्लाज्मा के ऊपर तो सेल वॉल होती ही नहीं, और सेल वॉल ना होने की वजह से ये अपनी शेप को बार बार चेंज करते रहते हैं, और शेप चेंज कर सकते हैं। सो दे आर प्लियोमॉर्फिक, प्लियो मतलब मैनी और मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजिकल। सिकुड़ेंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, कैसी भी शेप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेल वॉल एक पर्टिकुलर शेप देती है, और शेप देने वाली ही नहीं है तो इनके पास क्या रहेगा? ये लोग चेंज होते रहते हैं, ठीक है। बाकी प्रोकैरियोट, फिर इनके कैरेक्टर और प्रोकैरियोट से सिमिलर भी थे कि उनकी तरह इनके पास भी ना तो कोई सेल ऑर्गेनल ही होता, DNA भी इनका सिंगल होता है, नेक्ड होता है। राइबोसोम्स इनके कैसे होते हैं? 70S टाइप के होते हैं। हिट्रोट्रॉफिक इनका न्यूट्रिशन होता है। कुछ एक इनकी ऐसी फॉर्म है जो कि एज सैप्रोफाइट्स रहती है। क्लियर? तो इनके अंदर आपको क्या पढ़ना है? इनका दूसरा नाम PPLO, उसकी फुल फॉर्म माइकोप्लाज्मा, सेल वॉल नहीं होती, कोई सेल ऑर्गेनल ही नहीं होता, और ये कुछ डिजीज रहती हैं जो कि कोज करते हैं।
ठीक है, अब आ जाओ इस चैप्टर, इस किंगडम के लास्ट टॉपिक साइनोबैक्टीरिया, जिनको कि हम नाम देते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर ब्लू ग्रीन एल्गी की हम बात करें तो ये लोग फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स होती है, ठीक है, जिनमें कई सारे पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, कैरोटिनोइड्स, फाइकोबिलिन्स वगैरह। और ये भी आर्के बैक्टीरिया की तरह आपको बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर देखने को मिलेंगी, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी जब फोटोसिंथेसिस करती है तो ऑक्सीजन को रिलीज करती है। तो इनकी जो फोटोसिंथेसिस होती है बेटा, दिस इज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्लियर। कई बार जब ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो वो जो सी का कलर होता है वो आपको रेड अपीयर होता है बिकॉज ऑफ दीज ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये देखो, जब हम ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करेंगे अलग अलग शेप की होती है ना, यूनिसेलुलर होती है और फिलामेंट्स। तो इनके जो ये स्ट्रैंड्स होते हैं बेटा, इनको हम नाम देते हैं ट्राइकोम। अब ये एक टाइप की भी हो सकती है, इसमें देखना ट्राइकोम सिर्फ एक टाइप के हैं, इनको हम बोलते हैं ओसिलेट्रिया। लेकिन कई जगह ये कैसी होती हैं, अलग अलग भी होती है। क्लियर। चलो, जब सेल स्ट्रक्चर की बात आएगी तो इनकी सेल वॉल बनी रहती है पेप्टाइडोग्लाइकैन की। कोई भी सेल ऑर्गेनली इनके पास नहीं होता, ये कारण है कि इनको इसी किंगडम के अंदर रखा गया था। लेकिन इनके पास फोटोसिंथेसिस करने वाले बहुत सारे, कई सारे क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी बॉडी में आपको गैस वैक्यूल भी देखने को मिलते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज ये देखना, ये पूरी बॉडी थी, इसकी बॉडी में फिलामेंट में एक जगह स्वेलिंग हो गई है ना, और स्वेलिंग होके हम उसको क्या नाम देते हैं, हिट्रोसिस्ट। ब्लू ग्रीन एल्गी में आपको ये चीज़ पूछी जा सकती है कि ये एक्चुअल में हिट्रोसिस्ट होते क्या है। लार्ज साइज की कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो कि क्या कर जाती है, वहाँ पर बनती है। अगर अब हम इन हिट्रोसिस्ट की बात करें, हम कहते हैं ना कि बहुत सी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो कि क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्स करती है। तो बेटा उस नाइट्रोजन की फिक्सेशन में हेल्प करती हैं ये हिट्रोसिस्ट। ब्लू ग्रीन एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंट्स वगैरह के थ्रू देखने को मिलता है, बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, कि बहुत सी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, स्पाइरुलिना वगैरह, जिनको कि हम एज फूड यूज करते हैं। वो ब्लू ग्रीन एल्गी जिसमें हिट्रोसिस्ट होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बता चुकी। वाटर ब्लूम, वाटर को जो अजीब सा कलर मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है, इसी की वजह से। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल तो हो गया स्पाइरुलिना। अगर हम स्पाइरुलिना की बात करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। तो इस चीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो से।